नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के व्याकरण से रस नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। रस का अर्थ होता है आनंद। कहानी को सुनने से या पढ़ने से, नाटक को देखने से, कविता पढ़ने से या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के और कई परिभाषाएं हैं। भरत मुनि के अनुसार रस की एक परिभाषा है, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। सबसे पहले हम देखते हैं अस्थाई भाव किसे कहते हैं। काव्य नाटक के आस्वादन से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सहज मनोविकार के रूप में अस्थाई भाव से विद्यमान रहते हैं। या एक तरह से ऐसे कह लें, हमारे मन में जो हमेशा से भाव पड़े रहते हैं और सुषुप्तावस्था में रहते हैं उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं, जैसे रति, स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम, हास्य, क्रोध, शोक, उत्साह, भय, जुगुस्सा, विस्मय, निर्वेद अर्थात शांति। ये 10 भाव हैं जो हम लोगों के शरीर में विद्यमान रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में समय आने पर ये प्रकट होते हैं। और दूसरा है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। भाव के 2 कारण हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव वे वस्तुएं हैं या विषय हैं जिनके प्रति किसी का भाव या संवेदना होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जागृत और उद्दीप्त। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? किसी भी भाव के जागृत होने के लिए 2 पक्षों का अनिवार्य है। वे वस्तुएं, विषय जिन पर आलंबित होकर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। विषय जिसके प्रति भाव पैदा होता है उसे हम विषय कहते हैं। जैसे राम सीता को देखकर उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो राम यहाँ आश्रय हो गए और सीता यहाँ विषय हो गई। राम के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ तो आश्रय हो गए, और सीता को देखकर उनके मन में रति का भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए वो सीता जी विषय हो गई। अब अगला है उद्दीपन। आश्रय के मन में अस्थाई भाव के आस्वादन को उद्दीपन या तीव्र करने वाली विषय की बाहरी चेष्टाएं या बाह्य वातावरण को उद्दीपन कहते हैं। जैसे रामचरितमानस के बालकांड में लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम आश्रय हैं, क्योंकि उनके भीतर क्रोध का संचार होता है। लक्ष्मण आलंबन है क्योंकि वे क्रोध के पात्र हैं। लक्ष्मण के कटु वचन परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं, अतः विषयागत उद्दीपन है। टूटा हुआ धनुष, यहाँ बाहरी वातावरण भी क्रोध को तीव्र करने वाला है, अतः यह बहिर्गमन ही उद्दीपन है। अब आगे देखते हैं अनुभाव।
आश्रय के शरीर विकार को अनुभाव कहा गया है। हृदय में सुषुप्तावस्था में यह भी अस्थाई भाव के रूप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन सही समय आने पर यह भी प्रकट हो जाते हैं। ये दो प्रकार के यह भी माने गए हैं। सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार्य, चार प्रकार के हैं। सात्विक शरीर की वे स्वाभाविक क्रियाएं जो उचित समय जागृत हो जाती हैं जब घटना घटित होता है, तो उसे हम सात्विक कहते हैं। कायिक ये शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं हैं जो आश्रय के अधीन होती हैं और इसकी इच्छा पर निर्भर होती हैं, जैसे मारने के लिए हाथ उठाना, गिरना इत्यादि। मानसिक ये मन की वृत्तियां हैं। कृत्रिम वेश रचना या किसी भाव को वशीभूत होकर अपने ऊपर बाहरी वस्तुओं का आरोप करना। अब चौथा देखते हैं, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचार शब्द का अर्थ होता है संचरण करने वाला। संचारी भाव मन के चंचल विकार हैं जो आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भी कहा गया है, क्योंकि एक तो ये संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है, दूसरा ये भाव पानी के बुलबुले के समान उठता रहता है और अस्थायी भाव को रस की परिपक्वता तक पहुंचाकर शांत हो जाते हैं। संचारी भाव असंख्य हैं, किंतु आचार्यों ने इसे 13 को प्रमुखता दी है, जैसे शंका, इष्ट की हानि, अनिष्ट की आशंका, इसके अनुभव, स्वरभंग, विवर्णता आदि। स्मृति, समान अथवा संबंधित वस्तु को देखने, सुनने अथवा चिंतन करने से पूर्व वस्तु की स्मृति हो जाना। इसके अनुभव हैं पुलकित होना, रोमांचित होना, हंसना, रोना, भौहें चढ़ाना आदि। आइए देखते हैं रस। एक बार फिर से, रस किसे कहते हैं? रस कहानी को सुनने से, नाटक को देखने से या सुनने से जो मन में उत्साह का भाव या जो वीरता का भाव या दुख का भाव प्रकट होता है, उसे हम रस कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, कहानी पढ़ने से, नाटक को देखने से या सुनने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें रस कहते हैं। रस 10 प्रकार के हैं। पहला श्रृंगार रस। काम वासना या कामदेव के जागृत होने को संग कहा जाता है, अतः इस रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी के संयोग से आस्वादन होता है, तो इसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। एक श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग रस उसे कहा जाता है जब नायक नायिका के मिलन का, जिस कविता या नाटक में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, उसे संयोग रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, चितवत चकित चहुदिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता ओट तब सखियन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज विधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पल कहीं परिहरि निवेशी, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद सिंह जनु चितम चकोरी, लोचन मन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। ये संयोग रस का उदाहरण है। वियोग रस देखिए, जब प्रेमी प्रेमिका, जिस कविता में प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, उसे हम वियोग रस कहते हैं। मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी, छटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्व निपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। अगला है हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? जब कहानी को पढ़ने से या नाटक को देखने से
हंसी का आभास होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, कारीगर को करामात कई बनाई ली लायो, लीन्हो दाम थोरो जान नई सुघराई है, रायजू ने रायजू ज रजाई दिन्हो राजी हो के, शहर में ठौर ठौर सोहरत भई है, बेनी कभी पाई के अघाई रहे घरी दो के, कहत न बने कछु ऐसी मति ठहई है, सांस लेत उड़ी गयो पल्लव और भितल्लव सब दिन के द्वके बाती देई रुई अहि गई है। इस कविता को पढ़ने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे हम हास्य रस कहते हैं। वीर रस, जब किसी कविता को पढ़ने से या कहानी को सुनने से वीरता का या स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, युद्ध वीर शत्रु के नाश का उत्साह, दान वीर दीन की दयनीय स्थिति और उसके कष्ट निवारण का उत्साह। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। यह वीर रस का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए, पापी अजामिल पार कियो जिम जही नाम लियो सुत को ही नारायण, त्यों पद्माकर लात लगे पर विप्रहु के पग चौगुने चायन, को वस दीन दयाल भयो दशरथ के लाल के सुधे सुभायन, दौरे गयंद उबारिबे को प्रभु वाहन छाण उपाहने पायन। अगला रस है करुण रस। जब नाटक को देखने से या कविता को पढ़ने से सुनने से हमारे अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, मात को मोह न द्रोह बिमात को सोच न तात के गात दहें को, प्राण को क्षोभ न बंधु को विक्षोभ न राज को लोभ न मोद रहे को, एते पे न एक न मानत श्रीपति एते मैं सिय वियोग सहे को, तारन भूमि में राम कहो मोहि सोच विभूषण भूप कहे को। इसे पढ़ने के बाद हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसे करुण रस कहते हैं। रौद्र रस, क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र रस कहा जाता है। जैसे तहीं अवसर सुन शिव धनुभंगा, आए भृगुकुल कमल प्रतंगा, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पीतु समेत कहीं निज निज नामा, लगे करन एक दंड प्रणामा, बहुर बिलो कहीं विदेहि सन, कहूँ कहाँ अति भीर, पूछत जान अजान जिम व्यापहु को शरीर, समाचार कहीं जनक सुहाए, जहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कहीं तोरा, बेग उठाहि मूढ़ न तू आजु, उल्टहु महि जहि लगी तो राजू। यह रौद्र रस का उदाहरण था। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। जब किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने से या सुनने से हमें भय जैसी घटना आभास होती है तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। रानी अकुलानी सब, रानी अकुलानी सब, ढाढ़त परानी जाही, सकै न बिलोक केस वेश केसरी किशोर को, मीज मीज हाथ धुनि माथ दस, माथ तिहि तुलसी तियो न भयो बाहरी अगार को, सब असबाब डारो मैं न काढ़ो तै न काढ़ो, जिय की परी संहारे सहन भंडार को, खीझत मंदोवे सब विखाद देखी मेघनाथ, बयो लुनियात सब याही दाढ़ी जार को। यह
सुनने के बाद हमारे अंदर भय की उत्पत्ति होती, इसलिए भयानक रस है। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुस्सा है या घृणा। बहुत से विद्वान इस सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली स्थितियां आती हैं। गंदी, भद्दी और रुचिकर वस्तु को देखने से जब हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तब उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचई जी भई सियार, अतहि आनंद उदिधावत। गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खाए विदारत। इसे सुनने के बाद एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है। शमशान घाट का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र इस दृश्य को देखते हैं, इसलिए हरिश्चंद्र आश्रय हैं। मुर्दे मांस शमशान का दृश्य आलंबन है। गीध, सियार, कुत्ते आदि मांस को नोच नोच कर खाते हैं। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण वस्तु या घटना को देखकर जब हमें आश्चर्य होता है, तब उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। गोपी ग्वाल माली जरे, आपस में कहें अली, कौस जसुदा के अवतार्यों इंद्रजाली हैं। कहें पद्माकर करें को यूं उताली जापे, रहें न पाऊ को एको फन खाली हैं। अद्भुत रस, फिर से देखिए उदाहरण। गोपी ग्वाल माली जरे, आपन में आहे आली, को जसुदा के अवतर्यों इंद्रजाली हैं। कहें पद्माकर करें को यूं ताली जापे, रहें न पावें कहूँ एको फन खाली हैं। देखें देवताली भई विधि कै खू शाली, कूद किलकत काहीं कहीं हसत कपाली हैं। जन्म को चाली परी अद्भुत ख्याली, आजू काली की फनाली पर नचत बनमाली हैं। अगला है शांतरस। सम का मतलब शांत हो जाना, निर्वेद, वेदना रहित नामक अस्थायी भाव इसका आधार है। ईश्वरी प्राप्ति होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त सुख से सर्वथा भिन्न होती है। देखिए, सुत बनितादि जानि स्वारथ, रत न करू ने ही सबही ते, अंतहि जहि तजहु पामर, तू न तजय अबही ते। अब नाथहि अनुराग जाड़ू जड़, त्याग दुरा साजीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। इसमें शांत रस है। ज़्यादातर दोहा कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास के दोहों को भी शांत रस में ही माना गया है। वात्सल रस, इसे रस का अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद है, किंतु तुलसी, सूर आदि ने वात्सल रस की अनेक अनुपम कृतियां हमें भेंट दी हैं। बच्चों की मोहक बातें, गतिविधियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है। इन आकर्षणों की अनेक अनुपम व्यंजना वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। अतः वात्सल रस का भी अस्थायी भाव रति ही है। वात्सल रत, कबहू शशि मांगत आरि कहें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू कर ताल बजाई के नाचे, मातु सबय मन मोद भरें। कबहू ऋषि आई करें, हठ के पुनि लेति सोई जेहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। और अगला रस भक्ति रस है। भक्ति रस में भी प्रेम का पूर्ति होती है, किंतु यहाँ रति का भाव इष्ट देव के प्रति होता है। जब विवेयादि के संयोग से आराध्य विषयक प्रेम का संचार होता है, तो वहाँ भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई
जानत सब कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, महा को लगन लागे होनी होई सो होई। इस प्रकार से काव्य को पढ़ने से उत्पन्न होने वाले आनंद को रस कहते हैं। मनुष्य के भीतर के ये भाव जो अनुकूल परिस्थितियों में जागृत होकर रस की निष्पत्ति करते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव को उद्भुत करने वाले भाव को विभाव कहा जाता है। आश्रय के शारीरिक विकार अनुभव हैं। अस्थाई भाव को रस की स्थिति तक पहुंचाने वाले मन के विकार संचारी भाव कहलाते हैं। इस प्रकार से रस के 9 अस्थाई भाव माने गए हैं। इसे पढ़ लीजिएगा और नीचे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसे आप कर लीजिएगा। नए ऑडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।